फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बात करने वाले तारसन प्रोडक्ट के बारे में। ये जो कंपनी है इसको मैंने ट्रेडिंग पर्पज से लिया हुआ है और इसका अपडेट सबसे पहले मैंने टेलीग्राम पे दिया हुआ था। ठीक है, तो जिन लोगों ने टेलीग्राम को ज्वाइन नहीं किया है तो ज़रूर कर सकते हो, जिससे आपको अपडेट जल्दी से जल्दी मिले। और यहाँ पर मैं जस्ट तारसन के बारे में बताना चाहूँगा। देखो, तारसन जो प्रोडक्ट कंपनी है तो ये करती क्या है, इसका बिजनेस कैसा है, इसके फंडामेंटल कैसे, सब कुछ हम ये वीडियो के अंदर जानने वाले हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर इसके प्रोडक्ट जान लेते हैं। तो यहाँ पर आपको कुछ इमेजेस नज़र आ रही है जो यहाँ पर ये लैबोरेटरीज में या रिसर्च के लिए जो यूज़ होती है वो प्रोडक्ट यहाँ पर आपको मिल जाएंगे। जो डॉक्टर हॉस्पिटल्स में डॉक्टर्स के पास या रिसर्च सेंटर के अंदर ये जो चीज़ें यूज़ होती है यहाँ पर ये आपको नज़र आएगी। तो ये कंपनी यही प्रोडक्ट्स बनाती है। यहाँ पर देख सकते हो इनके प्रोडक्ट, और ये सारे प्रोडक्ट इन्हीं के हैं। और ये बॉटल्स है, कार्बॉय है, ठीक है। और यहाँ पर ये सेंट्रीफ्यूज वेयर है, सेल कल्चर प्रोडक्ट्स है। तो ये सारे जो प्रोडक्ट है मोस्ट ऑफ फार्मास्यूटिकल या साइंटिफिक चीज़ों के लिए, रिसर्च के लिए तो या लैब में, तो यहाँ पर ये चीज़ें यूज़ हो जाती है। ठीक है, फार्मास्यूटिकल कंपनीज के अंदर तो यहाँ पर आपको नज़र आएगा। और इनके क्लाइंट भी वही है। यहाँ पर ये देख सकते हो क्लाइंट के नाम तो लुपिन है, ठीक है, ये फार्मा कंपनी है, मैनकाइंड है, और ये मिड जॉनसन है, और ये नेस्ले है, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी है, पतंजलि है, सन फार्मा, रेनबैक्सी है, एंकर है, ठीक है, CPF है। तो ये सारी कंपनियां, इमामी, तो इन सारी कंपनियां, ये सब कंपनियां इनके क्लाइंट है जिनके लिए ये प्रोडक्ट सप्लाई करते हैं। हिमालय है, गोदरेज है, तो ये सारी कंपनियां आप देख सकते हो। हिंदुस्तान यूनिलीवर है, और ये सारी बड़ी बड़ी कंपनियां इनके साथ जुड़ी हुई है। ठीक है, तो ये सब प्रोडक्ट है और ये इनके क्लाइंट है। अभी हम इसके फंडामेंटल देख लेते हैं। तो फंडामेंटली स्टॉक कैसा है, जिससे आपको अंदाज़ा आ जाएगा कि स्टॉक में इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो फिलहाल यहाँ पर देख सकते हो ये 390 रुपीज़ के भाव का इसका लो रह चुका है, और अभी भाव चल रहा है 394, यानी लो के आसपास का इसका भाव है। कम्प्लीटली 52 वीक लो के आसपास है ये स्टॉक। ठीक है, और फिलहाल देखते हो तो 646 का हाई रह चुका है, यानी हाई से ये काफ़ी ज़्यादा गिर चुका है। लगभग 40% से ज़्यादा ये शेयर गिर चुका है। और यहाँ पर मार्केट कैप देखते हैं तो 2000 करोड़ की कंपनी है, और 394 का करंट प्राइस, और बुक वैल्यू 111। ठीक है, तो यहाँ पर बुक वैल्यू भी करंट प्राइस से कम है। तो और यहाँ पर स्टॉक का पी अच्छा नज़र आ रहा है, ROC अच्छा है 15, और यहाँ पर 15 का ROE है, 19 का ROC है। तो ये दोनों चीज़ें भी अच्छा है, रिटर्न्स अच्छे जनरेट कर लेती है यानी कंपनी इसके कैपिटल के ऊपर। और अगर हम फेस वैल्यू देखते तो 2 रुपये का है, तो ये स्टॉक का भाव 2 रुपये के फेस वैल्यू पर है। तो स्प्लिट आगे जाके जस्ट स्प्लिट होगा तो 1 का भाव आ जाएगा फेस वैल्यू। ठीक है, तो एक ही बार स्प्लिट हो सकता है, बाद में अगर फ्यूचर में ये स्टॉक के टुकड़े होने हैं तो कंपनी को बोनस आगे जाके इशू करना होगा। ठीक है, अगर प्राइस ज़्यादा बढ़ जाते तो। और डिविडेंड देखते हो तो डिविडेंड यहाँ पर नहीं देती है कंपनी। ठीक है, और अगर हम देखते हैं 1 साल में ये गिरावट में ही हमको नज़र आएगा, तो अच्छा खासा चल रहा था, उसके बाद ये बहुत गिर गया है। ठीक है, और 3 साल की भी बात करते हैं तो 3 साल में भी ये स्टॉक गिरा है, ये 2021 से है। ठीक है, और ये स्टॉक को ज़्यादा टाइम भी हुआ नहीं है, फिलहाल तो नवंबर 2021 से यहाँ पर ये स्टॉक यहाँ पर नज़र आएगा, वहाँ से ये गिरावट में हमको दिखाई दे रहा है। और यहाँ पर 5 साल की भी बात करते हैं तो 5 साल में भी नवंबर का ही नज़र आएगा। तो फिलहाल ये तभी से मार्केट में है, और वो टाइम से ये काफ़ी गिर गया है। ठीक है, तो ऐसे ही होता है, अगर नई नई मार्केट में कोई कंपनी आती है उसके बाद इसी तरीके से बाद में वो करेक्शन आ जाता है, और जिसकी वजह से कोई अच्छे भाव पे जिन्होंने ख़रीदा रहता है या महंगे पे थोड़ा ख़रीदा रहता है, वो उनका लॉस जल्दी से जल्दी रिकवर नहीं हो पाता। ठीक है, और यहाँ पर हम देखते हैं पॉजिटिव नेगेटिव चीज़ें। तो देखो, पॉजिटिव इसमें कुछ भी नहीं नज़र आ रहा है। 2 चीज़ें हैं जो नेगेटिव है, जो इसके अंदर इसका
कंपनी रिपीटेड प्रॉफिट कर रही है लेकिन डिविडेंड नहीं दे रही, ऐसा इनका कहना है, ये नेगेटिव है। और यहाँ पर क्या कंपनी माइट बी कैपिटलाइजिंग द इंटरेस्ट कॉस्ट, तो ये पॉइंट तभी आता है जब कंपनी पर लोन ज़रा ज़्यादा हो। तो यहाँ पर हम देखते हैं दोनों चीज़ें। और यहाँ पर ये कंपैरिजन इसका मिसलिनियस में किया है जिनमें बहुत अलग अलग कंपनीज़ हैं, तो यहाँ पर कोई कंपैरिजन में कोई सिमिलैरिटी नहीं है कि सामने वाली भी कंपनी सेम उसी तरीके के बिजनेस में हो, तो ऐसे बिजनेस कोई है नहीं। तो फिलहाल ये कंपनी यूनिक बिजनेस के अंदर है। और अगर हम देखते हैं इसके क्वार्टरली रिजल्ट्स, तो देखो क्वार्टरली में आपको नज़र आएगा कंपनी का जो सेल्स है, यहाँ पर आपको नज़र आएगा 2020 में 60 करोड़ का था, अभी 62 करोड़ का है, यानी कंपनी में ज़्यादा ग्रोथ देखने नहीं मिला है। और नेट प्रॉफिट देखते तो 21 करोड़ से 10 करोड़ हो गया है, तो नेट प्रॉफिट भी ज़्यादा है नहीं, ठीक है, और ज़्यादा ग्रो हुआ नहीं है। और प्रॉफिट एंड लॉस देखते हो तो देखो 2019 से 179 करोड़ का कंपनी सेल कर रही थी, अभी कर रही है 283 करोड़ का। तो सेल्स थोड़े से एक साल में थोड़े थोड़े बड़े हैं। और नेट प्रॉफिट देखते हो तो 39 करोड़ से यहाँ पर 81 करोड़ तक नेट प्रॉफिट में ग्रोथ देखने मिला है। तो नेट प्रॉफिट भी थोड़ा थोड़ा ही बड़ा है, ज़्यादा बड़ा नहीं है। और अगर हम देखते हैं इसका CAGR, तो CAGR में कोई रिटर्न है नहीं, कंप्लीट 3 साल भी कंपनी को हुए नहीं है। और यहाँ पर देखते हैं तो एक साल में ये शेयर तो गिरावट में ही है, 26% गिरा है, ठीक है। और बैलेंस शीट की बात करते हैं तो बैलेंस शीट में आपको नज़र आएगा इसका जो रिज़र्व है 581 करोड़ का है रिज़र्व, और 123 करोड़ का कंपनी पर लोन है, ठीक है। तो रिज़र्व काफ़ी अच्छा है और लोन रिज़र्व के मुकाबले तो कम है, लेकिन कंपनी का प्रॉफिट देखा जाए तो प्रॉफिट कम होने की वजह से इसका लोन उसके मुकाबले ज़रा ज़्यादा ही नज़र आता है, ठीक है। तो फिलहाल यहाँ पर फंडामेंटल बैलेंस शीट ये सारी चीज़ें तो अच्छी नज़र आ रही है। और साथ में अगर हम देखते हैं इसमें इन्वेस्टमेंट किनका है, तो प्रमोटर की होल्डिंग यहाँ पर 50% से कम नज़र आ रही है और 47% है। तो यहाँ पर कंपनी के प्रमोटर की होल्डिंग 47 तो मेजॉरिटी तो है। और फॉरेन के इन्वेस्टर का यहाँ पर देखेंगे तो 6% से ऊपर है, या लगभग 7%, 6.83 है, तो लगभग 7% तक तो है। BIS का भी थोड़ा इन्वेस्टमेंट है, तो लेकिन इन्होंने थोड़ा थोड़ा बेचा है, होल्डिंग उनकी कम करते हुए आए हैं, देख सकते हो थोड़े थोड़े कम करते हुए दिखाई देंगे। और पब्लिक का ही होल्डिंग काफ़ी ज़्यादा है, 43% है, पब्लिक ने ये कंपनी में ज़्यादा इन्वेस्ट किया है। तो देखो यहाँ पर इन्वेस्टमेंट सभी का है। और कंपनी का बिज़नेस के मुकाबले अगर देखें, बिज़नेस तो मुझे अच्छा ही नज़र आ रहा है, ठीक है। और फंडामेंटल भी ज़्यादा गड़बड़ तो है नहीं, कंपनी लॉस में तो नहीं है, कंपनी प्रॉफिट में है, और कंपनी के क्लाइंट बड़े बड़े हैं। तो फिलहाल देखो ये कंपनी के शायद आगे जाके अगर मुझे लगे तो ये कंपनी में लॉन्ग भी कर सकता हूँ, ठीक है। अगर क्योंकि ऑलरेडी मेरा भी भाव जो होता है हमेशा गिरावट में ही मैं खरीदता हूँ, तो उसकी वजह से ज़्यादा मुझे लॉस होते नहीं है, ठीक है। और जो हाई पे खरीदते हैं उन्हीं को लॉस होते हैं, तो मैं हर एक शेयर गिरावट में खरीदता हूँ, और गिरता है तभी भी मैं खरीदता ही रहता हूँ। तो इस वजह से ये स्टॉक देखो, इसको मैंने ट्रेडिंग पर्पज़ से लिया हुआ है ज़रूर, लेकिन ये आगे इसमें से कुछ शेयर मैं ज़रूर चाहूँगा कि ये ऐसी भी कंपनियाँ मेरे पास लॉन्ग टर्म के लिए रहे। तो फिलहाल यहाँ पर ये कंपनी के बारे में जो मुझे लग रहा है, मेरा व्यू मैंने आपको बता दिया है। वीडियो अच्छा लगा है तो ज़रूर लाइक कर सकते हो, और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, कमेंट कर सकते हो, दोस्तों के साथ शेयर करो। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो। थैंक यू, बाय बाय।